नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम निकल रहे हैं जम्मू से एक ऐसे जगह की तरफ जिसे लोग महादेव का अद्भुत धाम कहते हैं। इस जगह का नाम है शिव खोड़ी। तो आइए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं एक होली जर्नी। ये केवल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि आस्था, एडवेंचर और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप जम्मू या कटरा आ रहे हैं तो शिव खोड़ी को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। शिव खोड़ी जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर दूर और कटरा से 80 किलोमीटर दूर है। ये जम्मू में डिस्ट्रिक्ट रियासी के रनसू गांव के पास स्थित है। हम जम्मू से सुबह जल्दी निकले हैं ताकि ट्रैफिक भी कम मिले और मौसम भी इंजॉय कर सकें। हम अभी अखनूर पहुंच चुके हैं और अखनूर के ओल्ड ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं जो रिवर चनाब के ऊपर है। रिवर के किनारे आपको अखनूर का जियोपोथा मंदिर और अखनूर फोर्ट देखने को मिलता है। रोड अच्छी कंडीशन में है और पूरा रास्ता इंजॉयबल है। रास्ते में बहुत से आपको व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सी अच्छी लोकेशंस हैं, आप गाड़ी रोक के फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। ये रोड ऑलमोस्ट नया है और टिल रजौरी पुंछ तक जाता है ये। मन कर रहा है इसको देने का। मैं देना आड़ू शाड़ू तो नहीं पड़ा वो सीट के नीचे। देखिए रास्ते में जंगल फायर हमें देखने को मिली। आजकल जो टेम्परेचर राइज हो रहा है पूरी अर्थ का, उसकी वजह से देखिए जंगलों में खुद ब खुद आग लग जाती है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको मिटा रही थी। हमने चाय के लिए रास्ते में ब्रेक ली। अंगली क्या ना है जगह का? ये शुआरा मोड़। शुआरा मोड़। हाँ जी। ये रास्ता गया रजौरी अगे। हाँ ये जोरी गया। जो 100 किलोमीटर है। क्रॉस किया है, अभी हम पहुंचे हैं शुआरा मोड़। यहाँ छोटी सी मार्केट है, पकोड़े, चाय और स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। और काफ़ी टेस्टी हैं पकोड़े यहाँ पे। टू यम्मी है। और यहाँ से अभी शिव खोड़ी ऑलमोस्ट 2 घंटे के करीब दिखा रहा है, तो देखते हैं कैसा है रास्ता। ये मेरी बेटी खा रही है मैगी। ये आज की जनरेशन को पकोड़े पसंद नहीं है, ये मैगी में खुश रहते हैं। मैगी, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, बस इसी में खुश रहते हैं। हम बढ़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। हाँ जी सुनो। हाँ घुसते हैं। जम्मू से निकले थे हम, जम्मू से आए हम अखनूर। अखनूर के आगे आता है एक शवारा चौक, जहाँ पे हमने चाय पकोड़े खाए। और अभी हम आ गए हैं चौकी चौरा और ये रास्ता फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं शिव खोड़ी के लिए। और इस रोड पे ट्रैफिक भी नहीं है, रोड भी अच्छा है। आगे देखते हैं कैसा रूट मिलता है, वैसे ही आपको अपडेट करेंगे। इस रोड से आप देखिए सुंदर बनी सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया है। नौशहरा 44, राजौरी 89 एंड पुंछ 171। हमको जाना है शिव खोड़ी और शिव खोड़ी यहाँ से दिखा रहा है 35 किलोमीटर। ये शिव खोड़ी का बेस है बेसिकली, यहाँ से फिर हमको ट्रैक स्टार्ट करना है। ये आ गया है बांबला। बांबला से रास्ता कट जाता है शिव खोड़ी के लिए। तो अभी तक तो रोड अच्छा था और काफ़ी अच्छा नेशनल हाईवे है, NH 144A है ये। और अभी हम यहाँ से मुड़ गए हैं शिव खोड़ी के लिए। तो जो हाईवे राजौरी जाता है तो वो हमने छोड़ दिया है और हमने ले लिया है बांबला से राइट टर्न। रास्ते में भगवान शिव का एक मंदिर पड़ता है, बिल्कुल हाईवे पे ही है। हम वहाँ पे रुके, पंडित जी रोड पे खड़े थे। पंडित जी ने हमको प्रसाद दिया और प्रसाद ग्रहण करके अब अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़े। हम आ चुके हैं अभी रनसू
रनसू से पैदल यात्रा शुरू होती है शिवखोड़ी गुफा के लिए। यही लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है रनसू, जहां आप गाड़ी से आ सकते हैं। तो जम्मू से रनसू का टोटल ट्रैवल टाइम 2.5 से 3 घंटे का है और रोड अच्छा है रनसू के लिए। ये रनसू की मार्केट है। रनसू में रुकने के लिए आपको होटल्स के काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा शिवखोड़ी का पैदल यात्रा सफ़र शुरू हो चुका है। ये मेन बेस पॉइंट है। यहाँ पे कुछ लोग नीचे नहा भी रहे हैं। एक नेचुरल स्ट्रीम आ रही है पानी की। और ये ट्रैक है, इस पहाड़ी के ऊपर है शिवखोड़ी पवित्र गुफा। तो पैदल यात्रा के साथ साथ हम इस गुफा की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। 3.5 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है और ये पोनीस के रेट हैं। 700 में आना जाना है। यहाँ पे भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए इस जगह पे आए थे। और ये जो गुफा है इसकी बहुत मान्यता है। ये गुफा कोई मैनमेड गुफा नहीं है, नेचुरल गुफा है। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से खुद इस गुफा को बनाया है। और भस्मासुर के बारे में बता दूं, उसने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वो जिसके भी सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उनसे खुश होकर उनको ये वरदान दिया। और वरदान मिलने के बाद भस्मासुर ने कहा कि क्यों ना इस वरदान की शुरुआत उन्हीं के सिर हाथ रख के की जाए। तो उससे बचने के लिए भगवान शिव ने इस गुफा में छिपने का सोचा और इसको अपने त्रिशूल से बनाया। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इसको गणेश मुखी पर्वत कहते हैं। इसकी अगर आप इमेजिन करेंगे तो इसकी सूंड और इसका सर आपको ऐसे गणेश जैसा इमेज दिखेगा। तो बता दूं कि भस्मासुर से पहले इस राक्षस का नाम ताड़कासुर था। और इनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने जब इनको वरदान दिया तो उनको एक नया नाम भी दिया। उनको नाम रखा गया भस्मासुर राक्षस। टोटल 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। अगर आपको चलने में दिक्कत है तो आप घोड़े और पालकी भी कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब गुफा के अंदर थे तो भस्मासुर से जब वो छिपे हुए थे तो उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और भगवान शिव को बचाने के लिए वो आए। तो मोहिनी का रूप जो भस्मासुर को बहुत भाया और मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। और नाचते नाचते मोहिनी ने जो अपना हाथ था वो अपने सिर पे रखा और जैसे जैसे मोहिनी नृत्य कर रही थी उसी को सेम फॉलो भस्मासुर ने भी किया। तो उसने भी अपने सिर पे हाथ रख दिया और वो वहीं पे भस्म हो गया, क्योंकि उसको वरदान ही ऐसा था कि जिसके भी सिर पे वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इस ट्रैक की सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रैक मुश्किल नहीं है, हर एक एज ग्रुप का आदमी से कर सकता है। ये रुद्राक्ष है, इसको पानी में डाल के इन्होंने रखा हुआ था। रास्ते में बहुत सी आपको ऐसी शॉप्स मिलेंगी। पूरे रास्ते में 3.5 किलोमीटर के ट्रैक में आपको पानी की दुकानें, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह खाने के लिए मिलेगा। माना जाता है कि शिवखोड़ी गुफा हज़ारों साल पुरानी है और इसके अंदर एक शिवलिंग है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और उसके ऊपर नेचुरल तरीके से एक जलधारा बहती है। क्योंकि महादेव इस गुफा में आके छिपे थे, इसलिए इसे महादेव की शरण स्थली भी कहा जाता है। अब हम गुफा के मुख्य द्वार की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा ही सफ़र रहता है। और अगर आप वैष्णो माता की यात्रा आपने की है तो आपको शिवखोड़ी का ट्रैक भी वैष्णो माता के जैसा ही लगेगा।
अभी हम गुफ़ा के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और 3.5 किलोमीटर का ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा का टाइम लगता है आपको ये सफ़र तय करने में। तो गुफ़ा के अंदर वीडियो कैमरा, फ़ोन ले जाना मना है, तो हमने अपना फ़ोन क्लॉक रूम में जमा करवाया और आपके साथ मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगा गुफ़ा के अंदर की, और मिलता हूँ आपको दर्शन के बाद। बहुत ही अच्छे, बहुत ही आराम से दर्शन हुए और बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग है गुफ़ा के अंदर। सच में जो कोई नहीं आया है एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करें, मस्ट विजिट प्लेस है। और गुफा के माना जाता है कि जो भी यहाँ पे कोई अपनी मनोकामना लेके आता है वो स्वयं पूरी होती है। गुफा के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग है और वाकई लगता है कि 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर हर एक पिंडी, हर एक पत्थर कुछ ना कुछ बोलता है। सब नेचुरल है। वहीं पे आपको एक गुफा मिलेगी जो अमरनाथ की तरफ जाती है, जिसमें लिखा हुआ है इस गुफा के आगे जाना मना है। माना जाता है कि ये गुफा शिवखोड़ी से लेकर अमरनाथ का डिस्टेंस 400 किलोमीटर का है और वहाँ पे जाना, अंदर जाना मना है। बट अंदर एक अजीब सी एक फीलिंग आती है, अंदर जाके आपको लगता है कि यहाँ कोई कुछ कह रहा है। इतना अच्छा वातावरण है अंदर का, इतना अच्छा माहौल है, तो दर्शन भी बहुत आराम से होते हैं। सेम वैसे ही जैसे वैष्णो माता की गुफा में एक पुरानी गुफा है और एक नई गुफा बनाई गई है, यहाँ भी एक आर्टिफिशियल टनल बनाई हुई है ताकि ज़्यादा रश ना हो और बड़े आराम से दर्शन होते हैं। पुरानी गुफा भी है यहाँ पे और एक अच्छी फीलिंग है। और 7 बजे के बाद यहाँ से जम्मू की तरफ जाने पे पाबंदी है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो अभी 6 बजे हैं, हम जा रहे हैं वापस। कोशिश यही है कि 7 बजे से पहले नीचे बेस कैंप पे पहुँच जाएं और जम्मू के लिए निकल जाएं और देखते हैं कि जगह पहुँच पाते हैं कि नहीं। हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं और 3.5 किलोमीटर का सफ़र वापसी में ऑलमोस्ट 30 मिनट में हमने कवर कर लिया, क्योंकि वापसी में नीचे की तरफ सिर्फ ढलान है और ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है। इवन कि जाने में भी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। अगर आपने वैष्णो माता का ट्रैक किया है तो वैष्णो माता की चढ़ाई ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, मुश्किल चढ़ाई है। पर यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, क्योंकि ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। जैसे वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हुए आपको बाणगंगा मिलती है, वैसे ही शिवखोड़ी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक नदी मिलती है और यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और आगे बढ़ते हैं यात्रा के लिए। दोस्तों, शिवखोड़ी सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। सच में वापसी में आप अपने मन में एक पॉजिटिव फीलिंग फील करोगे दर्शन के बाद। वापस जाते हुए रास्ते में हमने ब्रेक ली, थोड़ा रेस्ट किया और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप शिवखोड़ी जाने का कब प्लान कर रहे हैं, और मेरी मानिए तो ज़िंदगी में एक बार ही शिवखोड़ी ज़रूर जाइए और वापसी में डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव चेंज अपने आप में देखेंगे। और सच में गुफा का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, वो सच में आपकी सोच को बदल देगा। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।